अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। साथया, ध्यान क्या है तुम्हारा? ध्यान तो आपका नहीं है हमारे ऊपर। क्या? कुछ नहीं। राध्या, अब तुम अपनी आंखें और दिमाग खोलकर चलो, ठीक है? क्या हमारे रिश्ते की कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप भोलेनाथ? क्या हम अपने ही पति पर शक कर रहे हैं? हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम द्वारा सीता जी से अग्नि परीक्षा मांगना उनके चरित्र पर संदेह करने के लिए नहीं था। श्री राम को सीता जी की पवित्रता और उनकी निष्ठा पर हमेशा से पूरा विश्वास था। इस प्रसंग को समझने के लिए माया सीता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब रावण सीता जी का हरण करने आया तब अग्निदेव ने वास्तविक सीता को अपनी सुरक्षा में ले लिया था और उनकी जगह एक छाया रूप माया सीता रावण के साथ लंका गई। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही तो वह संदेह नहीं था, वह एक माध्यम था जिससे सच्ची सीता अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। जैसे ही सीता जी अग्नि में प्रवेश हुई, माया सीता उसी अग्नि में विलीन हो गई और अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर निष्कलंक पवित्र सीता जी को श्री राम को सौंप देते हैं। श्री राम का माता सीता पर विश्वास कभी डगमगा ही नहीं सकता था, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ संदेह की कोई जगह नहीं होती। अब हमें भी प्रथम सर पे बेवजह शक करने की बजाय उनसे खुलकर बात करनी होगी। लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, क्या हम उनका जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? अब बस जल्दी से उस यूजलेस राधिया को ये नजारा दिखाना है जिसे देखते ही उसे प्रथम पे ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते से भी विश्वास उठ जाएगा और फिर वो खुद ब खुद इस घर से दफा हो जाएगी। अब जब राधिया इस कमरे की ओर आएगी तो इसे इस खिड़की के थ्रू मिरर पे प्रथम का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब बस कैसे भी करके मुझे उस फुटबॉल को ये लाइव टेलीकास्ट दिखाना है। हमारा आशीर्वाद है, अगले वर्ष आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। राध्या। मम्मी जी, ये क्या है? देखो ना, ये लिफाफा मुझे बाहर मिला। मैं कल के पूजा के लिए फूल लेकर आ रही थी तो मेरी नजर इस पे पड़ी। ये प्रथम का नाम लिखा है इस पे, शायद उसी का कुछ जरूरी कागज होगा। तुम ना एक काम करो, तुम ये प्रथम को देकर आओ। लेकिन मामी जी, प्रथम सर तो अभी बाहर गए हुए हैं। नहीं, अभी तो मुझे किसी ने कहा प्रथम स्टडी रूम में है। स्टडी? किसने कहा आपसे? अब वो तो मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे देकर आते हैं। अब किसने कहा था कि प्रथम स्टडी रूम में है?
लिफाफा अचानक से यहाँ कैसे टपका? इसमें तो प्रथम का नाम लिखा है, शायद ऑफिस से आया होगा। मैं एक काम करती हूँ, अहम को दे देती हूँ। अरे मामी तो सब गड़बड़ कर देगी। मामी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे निहारिका, तुम ही देखो ना, प्रथम के नाम से कोई लेटर आया है। मामी, प्रथम का लेटर मैं कैसे खोल सकती हूँ? आप एक काम कीजिए, ये ना राधिया को दे दीजिए, वो प्रथम को स्टडी रूम में दे देगी। प्रथम स्टडी रूम में ही है। अरे तो इसके लिए राधिया को क्यों परेशान करना है? मैं खुद जाके प्रथम को दे देती हूँ। मामी, अरे आपको तो मामा बुला रहे थे ना, भूल गए? आप एक काम कीजिए, ये एनवलप राधिया को ही दे दीजिए, और हाँ, उसे ना याद से बोल देना कि प्रथम स्टडी रूम में ही है। अच्छा, वासु जी बुला रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं राधिया को ही दे देती हूँ। अब मैं पीछे के रास्ते से स्टडी रूम में जाती हूँ। जी मिस्टर श्रीवास्तव, जी मैं आपको 5 मिनट में प्रेजेंटेशन भेजता हूँ। जी ठीक। लैपटॉप कहाँ रखा है मेरा? शायद स्टडी रूम में होगा। चाची, मैं कल की पूजा में क्या पहनूं, प्लीज बताओ ना। बेटा अभी आप चाहिए, हम आपको बाद में बताएंगे। चाची अभी बताओ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। चाची प्लीज ना, चलो ना प्लीज। मेरे नाम का खाली एनवेलप क्या कर रहा है यहाँ? एनीवेज, मैं लैपटॉप ले आता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे होंगे। चाची मैं ये पहनूं या ये? चाची बोलो ना। हाँ बुलबुल, बेटा आप ये पहन लो। ओके चाची, मैं अभी मम्मी को दिखा के आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या सच है। हमसे प्यार किए बिना प्रथम से जो रिश्ता निभा रहे वो सच है कि हमारी नजरों से छुप कर निहारिका के साथ जो कर रहे हैं वो सच है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।